मित्रों, आप डॉक्टरों की सुनियोजित लूट से कैसे बच सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है और अपना इलाज कराना है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जिससे आपके घर वाले या आप स्वयं घबरा जाएंगे। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर एक टारगेट लेकर चलता है कि मुझे इस पेशेंट से इतना रुपया चार्ज करना है। कम से कम 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता आपको भर्ती रखेगा। अब लूट कैसे करता है कि सारे तो टेस्ट लिखेगा, फिर उसका चार्ज, नर्स का चार्ज, जिस रूम में आप रुके हैं उसका चार्ज, जैसे आप किसी लॉज में रुके हो, जबकि वहां बहुत छोटी जगह रहती है उसका बहुत चार्ज करते हैं। उसके अलावा उन दवाओं को लिखते हैं जो बहुत महंगी होती हैं। जेनरिक दवाइयां जो प्रधानमंत्री ने स्टोर खोले हैं उसकी कोई दवा वो नहीं मानते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके आपके पैसे की लूट करते हैं वो, और पेशेंट इतना दुखी हो जाता है और घर वाले भी इतने दुखी हो जाते हैं। कोई जमीन बेचता है, कोई जमीन गिरवी रखता है, कोई अपने जेवर गिरवी रखता है, परंतु डॉक्टर का टारगेट पूरा होना चाहिए। एक वीडियो हमने देखी थी, उसमें एक डॉक्टर के यहाँ रहने वाली जो काउंसलर होती है या एक ये कॉल करने वाली होती है या फोन अटेंड करती है रिसेप्शनिस्ट, उससे बात शायद हो रही थी। वह वीडियो हमने देखी थी। उसमें बताया गया था कि डॉक्टर को टारगेट दिया जाता है कि तुमको महीने में इतना रुपया कमा कर देना है। कोई भी पेशेंट आए, जब पेशेंट वहां जाता है तो डॉक्टर इतनी तेजी दिखाता है कि जैसे आप बहुत सीरियस हैं। वास्तव में सीरियस व्यक्ति तो सीरियस होता ही है, वो तो बात ही नहीं कर पाता, परंतु जो सीरियस नहीं होता है उसे भी डॉक्टर सीरियस बता देता है। फिर आपको खून की कमी बताएगा। खून की कमी बताने के कारण ही तो आपका चार्ज बढ़ेगा। आप बाजार से खून लाइए, उनके अटैच में सारे टेस्ट वाले, सारे ब्लड वाले, सारे मेडिकल स्टोर अटैच रहते हैं जिनसे उन्हें कमीशन मिलता है। आधे दाम की दवाई दूने दाम में बेची जाती है। आपने कोरोना में देखा होगा, खाली शीशियों में डिस्टिल वाटर करके भेज दिया गया और मरीजों को लगा दिया गया और मरीज बेचारे मर गए। ऐसा कई जगह हुआ और पकड़े भी गए। अब आप समझिए अपने आप को कि डॉक्टर आपको मेंटली इस तरह तैयार करता है कि हाँ, मेरा पेशेंट बहुत ही गंभीर स्थिति में है। अब आपको बचना कैसे है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, एक्सीडेंट होता है तो रोड पर होता है। आप होशो हवास में चलें, यह समझ कर चलें कि सामने वाला बिल्कुल अंधा है, अंधी होकर गाड़ी चला रहा है, परंतु आप अपनी आंखें खोलकर गाड़ी चलाइए। दूसरी बात यह है, कुछ दवाएं आप अपने घर में रखिए, वो भी देसी रखिए। एलोपैथिक दवाओं से पीछे छुड़ाइए। जैसे क्या रखना है आपको? फिटकरी अपने घर में रखिए, सौंठ अपने घर में रखिए, बूरा अपने घर में रखिए, और पट्टी, लपेटने वाली पट्टी रखिए, डिटॉल रखिए। कुछ खरोंच या कोई चोट लगे उसके लिए मूव रखिए। इस तरह की एक छोटी सी किट आप अपने घर में रखिए जो छोटी मोटी बीमारियों को वहीं की वहीं रोक सके, कंट्रोल कर सके। और बुखार आता है तो उसके लिए अमृतारिष्ट का सेवन करें आप, झंडू पंचारिष्ट का सेवन करें आप, जो आपकी शरीर के विकार को दूर करेगी। हाजमा को जो खराब होता है उसे सुधारने से ही सारी बीमारियां दूर होती हैं। दवा खाने से होता क्या है? दवा खाने से हमारा डाइजेशन सही होता है और जिसकी बीमारी हमें है उसको सही करती है। झंडू पंचारिष्ट इसी प्रकार से काम करता है, देसी दवाइयों से निर्मित है। उसी प्रकार अमृतारिष्ट भी हर प्रकार के बुखार में, यहां तक है
कि जो बार बार बुखार आता है, बीच बीच में कहते फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, हफ्ते में, महीने में, उसको दूर करने के लिए आप उसका सेवन करिए और वैद्य की दवाई इस्तेमाल करिए। आप वैद्य के पास ज्यादा जाने की कोशिश करिए। जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों की तरफ आप भाग रहे हैं, वह एक तरफ तो आपको सही करता है और दूसरी तरफ वह दवा आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। उन दवाओं में नेचुरल चीजें नहीं रही जाती, केवल उनका अर्क मिलाया जाता है, बाकी उसमें खड़िया रहती है। अब आप यह सोचें और समझें और समय से उठिए, उठकर थोड़ी वर्जिश करिए, वर्जिश करने के साथ साथ थोड़ा ध्यान करिए। सांस संबंधी रोगों के लिए, जिनके सांस की प्रॉब्लम आती है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, वो प्राणायाम करें, केवल 5 मिनट करें। सांस को खींचे लंबी देर तक, फिर थोड़ा सांस को अंदर रोके, फिर सांस को बाहर छोड़े। नाक से खींचे, मुंह से छोड़े, मुंह से खींचे, नाक से छोड़े। इस तरह से आपकी यह सांस की क्रिया, सीने की क्रिया, हार्ट अटैक की क्रिया सारी दुरुस्त रहेगी। अब यह अंदर के रोगों की बात हमने बताई है, और यहां से ऊपर के अगर रोग हैं आपको, सर्दी, जुकाम, खांसी, सरदर्द, उसके लिए आप नेति करिए। नेति किसी दुकान पर मिल जाएगी, इतनी बड़ी रस्सी रहती है और ये उंगली से थोड़ी कम रहती है। उसको इस नाक में डालिए और मुंह में निकालिए। मुंह में निकालकर ये 2 उंगली, इन 2 उंगलियों से पकड़ के उसे धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाल लीजिए। इसी प्रकार इसमें डालिए, 2-3 बार डालिए, छींक लीजिए। आप सर में दर्द है, सर में हल्कापन महसूस करने के लिए आप यह क्रिया अपनाएंगे तो आपका शरीर का यहां से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। फिर मौसम की मार से भी आपको बचना है। ऐसा नहीं कि आप मौसम के अनुसार ना चले। अगर ठंडी का मौसम है तो थोड़ा इंतजाम करके चले, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा इंतजाम करके चले। साधु संत तो अपने शरीर की क्रियाओं को उस तरह बना लेते हैं, परंतु एक गृहस्थी को उस प्रकार रहना चाहिए जैसे मौसम में व्यक्ति रहता है, तब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। वरना डॉक्टर तो आपको लूटेगा ही, इसके अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं। आप मजबूरी में गए, मजबूरी का वो फायदा उठाता है। हम सब अपनी अपनी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं और नजरअंदाज के कारण ही वह डॉक्टर उसका फायदा उठाता है। इस कारण से आप अपने शरीर को दुरुस्त रखें, बिल्कुल नियंत्रित रहें। कुछ भी करें आप, गृहस्थ जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। आप क्रोध में भर जाते हैं, अधिकांश दूसरे की बातों को सुनिए, बोलिए कम। अधिकांश लोग बोलते ज्यादा हैं, अपना समय निंदा में व्यर्थ करते हैं। सामने वाला कुछ भी कह रहा है, दूसरे की निंदा में हमारा समय जा रहा है। स्वाध्याय करिए, ध्यान करिए, सोचिए, मंथन करिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने शरीर के बारे में सोचिए, अपने क्रियाकलाप, नौकरी, धंधा, बिजनेस, XYZ, उसके विषय में आप सोचिए और करिए। आप दूसरे की निंदा में और दूसरे की बुराई में उस समय को नष्ट कर रहे हैं। क्या आपके कहने से वह सुधर जाएगा? कभी नहीं सुधरेगा, बल्कि आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। दोस्तों, मित्रों, अपने जीवन को सुधारना अपने हाथ में है। आंखें देखने का कार्य करती हैं, कान सुनने का कार्य करते हैं। आप देखिए, सुनिए, उचित हो तब ही बोलिए, वरना बोलने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? कि आपसे थोड़ी कोई बात कर रहा है या आपको थोड़ी कुछ बता रहा है, किसी दूसरे से व्यक्ति से बात कर रहा है। कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है, लेना देना कुछ नहीं है उस व्यक्ति से, अनायासी नफरत करते हैं, अनायासी उससे मतलब बेमतलब की बातें करते हैं, उनको सलाह देते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे तब सलाह दीजिए। आपको अपनी सलाह अपने पास रखना है। अगर सलाह देना है तो अपने छोटे बच्चों को दीजिए, समझदार व्यक्ति को दीजिए। घर में जितने मेंबर हैं आप उनको अच्छी सलाह दीजिए। वो अगर आपकी मानते तब दीजिए, अगर वो भी नहीं मानते तो अपना मुंह बंद रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, जो आप कर रहे हैं वही करिए। मित्रों, यह सबसे कठिन जीवन होता है,
साधु बनना बहुत आसान है, परंतु गृहस्थ जीवन में रहकर कुछ करना, उसको चलाना, ये बहुत बड़ी लंबी कमाई है। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आपका पूरा घर डगमगाने लगता है। एक तो आप बीमार हो गए, आपकी कमाई बंद हो गई, दूसरा आपको डॉक्टर लूट रहा है, तीसरा आपके दिमाग में एक बॉडरेशन भर रहा है, टेंशन दे रहा है डॉक्टर, इसको ऐसा हो जाएगा, ये पागल हो जाएगा। अभी हमारे एक शिष्य के यहां एक घटना घटी और उस घटना में उसने 2 लाख रुपए का बिल बना दिया। क्या कहकर? उसकी मरी थी मां, लड़की थी, उसकी मां मरी, वो रो रो के बेहाल हो गई, बेहोश हो जा रही, उन्होंने भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद डॉक्टर का पहला काम रहता है पेशेंट को सांत्वना देने के लिए या उसका दर्द कम करने के लिए नशे का इंजेक्शन देना। सारी बॉडी की जो दर्द की क्रियाएं केवल इंजेक्शन से दूर कैसे हो जाती है? इंजेक्शन देने से व्यक्ति के माइंड पर प्रभाव पड़ता है, ना कि शरीर पर। जब माइंड सोचेगा ही नहीं तो महसूस कहां से होगा? सारी क्रियाएं माइंड से महसूस होती हैं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको एक मच्छर या मक्खी काटती है तो आपकी क्रियाएं इतनी तेजी से कार्य करती हैं कि तुरंत आपका हाथ उस जगह पर जाकर पड़ता है। पूरी बॉडी का ज्ञान रहता है माइंड को, और उस पर जाकर मक्खी या मच्छर को मार देता है। ये क्रिया इतनी क्विक होती है कि शायद ही कंप्यूटर काम ना करे। मित्रों, अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी हमने वीडियो डाली है, हर प्रकार की वीडियो हम डाल रहे हैं। आप देखिए, अपने जीवन को सुधारिए। बाकी आप अपने जीवन को सुचारू रखें और अपने जीवन के ऊपर भी ध्यान रखें। जान है तो जहान है, वरना इस जीवन में कुछ नहीं है। जब तक जिए शांति से जिए, स्वस्थ होकर जिए, और आगे भी जीना है तो अपने को नियंत्रित करें। 100 वर्ष से ऊपर की गारंटी है हमारी, इससे पहले आप इस दुनिया से नहीं जा सकते। केवल नियंत्रण में रहना सीखें। सारी क्रियाएं शरीर से होती हैं, शरीर को अपने को नियंत्रित करके रखिए। आज हमारी 71 वर्ष की उम्र में 40 साल के व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं उन्हें देख लीजिए और हमें देख लीजिए। हमारी जैसी शरीर की बॉडी उस 40 वर्ष के व्यक्ति की नहीं होगी। सारी क्रियाएं हमने भी की है गृहस्थ में रहकर, अभी भी करते हैं गृहस्थ में जो भी बने। आप अपने आप को इस तरह बनाइए कि मुझे तो यह करना ही है। जब आप रोटी सुबह शाम खा सकते हैं तो अपनी यौगिक क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते? यौगिक क्रियाएं करिए, ध्यान क्रियाएं करिए, पूजा पाठ करिए, आनंद में रहिए। जब आपको जहां जाना वहां जाइए। जो भी खाना पीना है उसको नियंत्रित में खाइए। कभी कभी क्रोध आता है और क्रोध बहुत आता है, उस क्रोध से शरीर जलता है और उस क्रोध को व्यक्ति फिर बाहर भी निकाल देता है दूसरे के ऊपर, तब बहुत बड़ा झगड़ा घर में बढ़ जाता है। यह कभी कभी होता है, नियंत्रण करने वाले का भी हो जाता है। परंतु आपने वो साधु संत देखे होंगे, आप उनको कुछ भी बोलिए, अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, जैसा बोलना है बोलिए, उसका कोई जवाब नहीं आता। क्यों? कि आपकी बोली को वह स्वीकार ही नहीं कर रहा। जब कोई स्वीकार नहीं करेगा तो आपको जवाब कहां से देगा? मित्रों, आप भी नजरअंदाज करते रहिए। कोई बोलने वाला बोल गया, क्या फर्क आपको पड़ा? यह ऐसे है जैसे बरसात के छींटे आए, पड़ गए, चले गई बरसात, धूप निकल आई, आप फिर सूख गए, फिर चले गए। साधु संतों की क्रियाएं यही होती है। परंतु गृहस्थी में संयम रखना थोड़ा कठिन होता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से आप इस पर खरे उतर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई सीखे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मन को रोकना, ध्यान लगाना इतना कठिन नहीं है। मन 8 घोड़ों के रथ पर बैठकर चलता है, इसे रोकने का प्रयास करते रहना चाहिए अर्जुन। अगर आप प्रयास करेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे इसको आदत पड़ेगी और धीरे धीरे यह मन आपके नियंत्रण में होकर आपके अनुसार चलेगा। और मन उसी इंद्रिय के साथ रहता है जो इंद्रिय काम करती है, उसके साथ ही हो जाता है। चाहे इंद्रिय गलत करे या इंद्रिय सही करे, उसका साथ देता है वो।
अगर कोई बात आप कर रहे हैं तो मन उसी के साथ होगा, और कोई बात आप सुन रहे हैं तो मन उसके साथ होगा, कोई चीज आप देख रहे हैं तो मन उसके साथ होगा, और उसी में विचारधारा में घूमने लगेगा, उसी के विषय में सोचेगा। मित्रों, कोई भी कमी रही हो, कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, अच्छा बनाएं, बस यही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। मंगल हो।